आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। रांची नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे शहर के बाहर के अलग अलग वार्डों में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। आज हम आपको सीधे ले चलेंगे रांची नगर निगम के वार्ड 34, जहां से पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं सुरुचि तिर्की। वार्ड 34 जो अपनी बुनियादी समस्याओं, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, सड़क, नाली, पानी और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों के लिए जाना जाता है, वहां की जनता आज जानना चाहती है कि उनका अगला प्रतिनिधि कैसा है, क्या सोचता है उनके बारे में और क्या योजना है, उनका क्या विजन है आने वाले समय के लिए। इन सवालों के साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 की पार्षद प्रत्याशी सुरुचि तिर्की। आइए उनसे अब हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकताएं होगी, वार्ड की समस्याओं को लेकर के उनके पास में क्या रोड मैप है और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वार्ड 34 को कैसे एक बेहतर मॉडल वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको अगर जनता वोट देती है तो आप इस वार्ड के लिए क्या करेंगे, इस वार्ड की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिस पर में आप फोकस करेंगे और उससे आप दूर करना चाहेंगे जो कि जनता के हित में होगा। इस इलेक्शन में अगर मैं जीती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं जहाँ भी प्रचार के लिए जा रही हूँ, लोग पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो पानी की समस्या मैं चाहूँगी कि सबसे पहले दूर हो और उसके बाद रोड, नाली, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं रोड बहुत जगह बनी हुई नहीं है, ये मैं बनाना चाहूँगी। प्लस बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन लोगों को ये नहीं लग रहा है कि उन लोगों के पास जो गवर्नमेंट जितने स्कीम्स निकल रहे हैं वो सारे पहुंच रहे हैं, तो उन लोग इस चीज़ में चाहते हैं कि उन्हें मदद चाहिए। तो मैं पेशे से वकील हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को चाहूँगी कि उन लोगों के लिए एक रास्ता बन सकूँ कि जो गवर्नमेंट स्कीम है उन लोगों तक पहुँच सके और उन लोगों के लिए काम करूँगी कि उस चीज़ का लाभ उन लोगों को मिल सके। अच्छा, आपका पानी की जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, उसके लिए आपके पास में क्या विजन है, कैसे इस समस्या को आप दूर करेंगे? सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक सर्वे बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस वार्ड में नीड कितनी है, हमें उस नीड को सबसे पहले समझनी है और उस नीड के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई चाहिए। सबसे पहले देखना है कि कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहा है। पाइपलाइंस पहुँचे हुए हैं लेकिन पानी नहीं पहुँची हुई है, तो हमें सर्वे करके देखना है कि आखिर इस जो पॉपुलेटेड एरिया है इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये बातें आगे तक पहुँचानी है कि इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है तो इतनी सप्लाई होनी ही चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, ये इस वार्ड की नहीं, ये आम समस्या है कि फंड तो सरकार से मिलती है, विकास के लिए मिलती है, लेकिन वो सारा का सारा लूट खसोट हो जाता है। जैसा कि आपके सामने ये जो रोड जो दिख रहा है, ये रोड भी एक उदाहरण है कि ये रोड को बने हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन ये रोड अभी तक गड्ढे बन चुके हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, जो कि सरकार तो पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, सरकार तो इतना ही कर सकती है कि वो पैसा देगी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो पैसा लूट खसोट हो जाता है। ठेकेदारों और पार्षदों के बीच में वो सारा पैसा बट जाता है और जनता का काम वैसे अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपके पास में क्या विजन है? सबसे पहले मैं ये आपको बोलूँगी कि अगर मैं इस पद में आती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक डायरेक्ट अथॉरिटी होगा कि ये फ़ंड को मैं सही मायने में यूज़ कर सकूँ। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो मेरी होगी कि ये जो फ़ंड आ रही है वो सही जगह और सही तरीके से यूज़ हो। तो मुझे लगता है कि इस पद में आके अगर मैं खुद सही तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ तो कहीं और मिसयूज़ होने की चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस पद पे है वो और जिन्हें मिला हुआ है इस चीज़ का टेंडर, उन दोनों की ही तालमेल होती है कि सही मात्रा में, मैं बोलूँगी चाहे गिट्टी हो या चाहे सीमेंट हो, वो नहीं डलाता है। इस चीज़ में कमी रह जाती है, लोग कम मात्रा में डालते हैं, जो एक कारण बनता है कि रोड जितना चलना चाहिए उससे जल्दी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि ये मेरे तरफ से नहीं होगा, ये मैं जनता को आश्वासन ज़रूर दूँगी कि फ़ंड का मिसयूज़ कभी किसी भी तरह से नहीं होगा। तीसरी बड़ी समस्या है इस वार्ड की, जो कि ये पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, नशाखोरी की। इस वार्ड की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है नशाखोरी। ये पिछले 2 सालों में बढ़ना शुरू हो गया और दिन पर दिन वो बढ़ते ही जा रहा है। युवाओं में इसकी लत लगती जा रही है। पुलिस दिखावा तो बहुत करती है लेकिन इसे रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है।
तो इसको आप कैसे रोकना चाहेंगे, इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस चीज़ में ये कहूँगी कि ये बहुत ही गंभीर मैं बोलूँगी कि बहुत ही गंभीर टॉपिक है जिस पे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए चाहिए कि हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर से थोड़ा मदद लें। कहीं ना कहीं उन लोगों से हमें मदद मिलेगी। तो जो लोग, जिस घर और परिवार में ऐसे लोग हैं जो लोग इस लत से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है उस घर के लोग ज़रूर चाहते होंगे कि वो लोग इस चीज़ से बाहर आए। तो उन लोगों से मैं सहायता लूँगी। सबसे पहले आगे आने बोलूँगी कि आप लोग इस चीज़ में आगे आइए और इस चीज़ में सहयोग करें। आपके जो घर और परिवार के लोग हैं इस चीज़ से आगे बढ़ें। तो मैं चाहूँगी कि एक बार ये सर्वे भी और एक कंडक्ट करवाएं हम लोग कि ये जो सारी चीज़ें हैं, नशा हो, ब्राउन शुगर ले लीजिए, बहुत लोग गांजा एंड और पे सारी चीज़ों में इंगेज हैं। तो लोगों को ये अवेयर करना की कोशिश करूँगी कि आखिर ये चीज़ें उन्हें कहाँ ले जा रही है। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी जीना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। तो मैं कहूँगी लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ाऊँगी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब है। दूसरी बात यहाँ मैं बोलूँगी कि मैं प्रशासन से सहायता ज़रूर लेना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि वो लोग हमारी मदद करें। और इस चीज़ के लिए जो भी होगा लोगों को मैं कहूँगी कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊँगी कि ये सही नहीं है। ये मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। अगर हम लोग सिगरेट खरीदे तो उसमें लिखा रहता है कि नहीं ये हार्मफुल है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगी कि जगह जगह बार बार ये कंडक्ट हो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये काम करेगा और लोग अगर उन लोगों को समझाएंगे तो लोग ज़रूर समझेंगे। अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम सुरुचि तिर्की है, क्रमांक संख्या 22 है, चुनाव चिन्ह मेरा कुआ है, वार्ड नंबर 34 से। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आपके ऐसे युवा चेहरा को मौका मिले। धन्यवाद। बहुत PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।